प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त की रचना द्वापर के अंतर्गत विधृता से 2 अंशों की व्याख्या करेंगे। राम राम हा ठहरो ठहरो, यह तुम क्या करते हो, अबला कहकर भी मुझको यूं बलपूर्वक धरते हो। लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने, छोड़ी जहाँ दया है, तन न जाए पर मन तो मेरा अपनी गैल गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में विधृता अपने कथन के माध्यम से राजव्यवस्था की उस परंपरा का विरोध करती है जो किसी वर्ग विशेष को दान पाने का अधिकारी नहीं मानता, और वह इस परंपरा का विरोध भी करती है। विधृता पुरुष यानी अपने पति को लक्ष्य करके कहती है कि राम राम हाँ ठहरो ठहरो, अरे तुम रुको, थोड़ा ठहर जाओ, रुको, तुम यह जो मेरे साथ कर रहे हो यह बहुत ही अनीतिपूर्ण है। तुम्हारा यह अनीतिपूर्ण आचरण बहुत ही चिंता का विषय है। ठहरो, मुझे अबला कह करके इस तरह बलपूर्वक क्यों पकड़ रहे हो। एक ओर तो मुझे अबला कहते हो, दूसरी ओर मेरे ऊपर बल प्रदर्शन कर रहे हो। लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने, छोड़ी जहाँ दया है, तन न जाए पर मन तो मेरा अपनी गैल गया है। तुमने मेरे साथ ये जो दुर्व्यवहार कर रहे हो, इसके साथ साथ तुमने लज्जा और दया दोनों का ही परित्याग कर दिया है। तुम्हारे मन में जरा सा भी शर्म, संकोच और लज्जा तथा दया का भाव नहीं है। तन न जाए पर मन तो मेरा अपनी गैल गया है। आगे विधृता कहती है कि भले ही मेरा शरीर किसी के अधिकार में चला जाए, मेरा शरीर किसी के अधीन हो जाए, परंतु यह मन तो मेरा अपना है, परंतु मन तो मेरे अपने अधीन है, इसलिए यह तो अपनी इच्छा के अनुसार मार्ग पर ही चलेगा, इस पर किसी का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं बलपूर्वक किसी का तिरस्कार सहन नहीं कर सकती। लोहित नेत्र फड़कते नथने, विकृत बदन खरवाणी, नारायण मेरे नर में है, कौन नया यह प्राणी। रौद्र नहीं बीभत्स अशुचि है, जाओ अरे नहाओ, यह शरीर अब कहाँ जाएगा, शुद्ध शांति तुम पाओ। आगे विधृता कहती है कि तुम्हारे नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए हैं और क्रोध आवेश के कारण तुम्हारे नथने भी फड़कने लगे हैं। तुम्हारा मुख विकृत हो गया है, तुम्हारा मुख क्रोध से तमतमाया हुआ है, वाणी कर्कश हो गई है, वाणी में वो पहले जैसी मधुरता और मिठास नहीं रही है। तुम कर्कश वाणी से बोल रहे हो। नारायण मेरे नर में है, कौन नया यह प्राणी। फिर विधृता कहती है, हे भगवान, हे प्रभु, यह है तो पुरुष, यह है तो पुरुष, परंतु आचरण में न जाने कौन सा नया प्राणी इसके अंदर प्रवेश कर गया है, न जाने कौन सा नया प्राणी यह बन गया है। रौद्र नहीं बीभत्स अशुचि है, जाओ अरे जाओ। ये केवल क्रोध से युक्त ही नहीं है, अपितु घृणित भी है और साथ साथ
ये अपवित्र भी है। इसलिए यहाँ से जाओ, यहाँ से चले जाओ और नहाओ, और नहा करके अपने शरीर को शुद्ध और शांत करो, क्योंकि इस शरीर को तो त्यागा नहीं जा सकता। यह शरीर अब कहाँ जाएगा शुद्ध शांति तुम पाओ। इस शरीर को तो त्याग नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको नहा करके इसको शुद्धि और शांति प्रदान करो। पर सुनते जाओ, संभवतः फिर अवसर न रहेगा। तुम सुनना भी चाहोगे तो तुमसे कौन कहेगा। मैं मर चुकी किंतु मरते ही ठंडी नहीं पड़ी हूँ। तुमसे दो बातें कहने को क्षण भर यहीं खड़ी हूँ। आगे फिर विद्रता पुरुष यानी अपने पति को संबोधित करती हुई कहती है कि तुम क्षणिक यहाँ पर रुको, अभी मत जाओ, और जो मैं कहना चाहती हूँ उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात मैं कहने जा रही हूँ यदि तुमने इस समय इसको नहीं सुनी तो शायद दोबारा तुमको सुनने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं फिर बाद में इसको नहीं कह पाऊँगी। क्यों? क्योंकि मैं मर चुकी किंतु मरते ही ठंडी नहीं पड़ी, क्योंकि तुम्हारे इस अपमानित और तिरस्कृत व्यवहार से तो मैं पहले ही मर चुकी हूँ, किंतु अभी भी मेरे शरीर से प्राण नहीं निकले हैं। अभी भी मेरा शरीर ठंडा और चेतनाहीन नहीं हुआ है। इसलिए तुमसे दो बातें करने के लिए, तुमसे अपने मन की दो बात कहने के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। तुम मेरी बात को ध्यान से सुन लो, क्योंकि फिर वापस तुम्हें ये अवसर प्राप्त नहीं। इन पंक्तियों में विद्रता द्वारा नारी के साथ नर के कठोर आचरण की भर्त्सना की गई है। पुरुष को आचरणगत पवित्रता अपनाने के लिए कहा गया है। नारी द्वारा पुरुष को अर्थात पत्नी द्वारा पति को व्यर्थ का क्रोध न करने तथा पवित्र आचरण करने की सशक्त व्यंजना भी की गई है। धन्यवाद।